हेलो फ्रेंड, BCS 031 और 131 प्रोग्रामिंग इन C++। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। एक क्लास इज वे टू एक कंप्लाइज डेटा हाइडिंग। अब ये डेटा हाइडिंग होता क्या है? कमेंट विद अ सिचुएबल एग्जांपल। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो फोटोज लगाई हुई है, एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों है क्या, अभी समझते हैं। देखिए, डेटा हाइडिंग इन क्लास में होती क्या है? प्राइवेट मेंबर है और एक पब्लिक मेंबर है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये मोहतरमा के लिए गेट ओपन है, यहाँ पे ये आ जा सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया? ये पब्लिक हो गया, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। लेकिन वही एक डोर है जहाँ पे आपके पास एक्सेस कार्ड अगर होगा तो आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। चलिए जी, ठीक है। प्राइवेट मेंबर, दीज आर एक्सेसिबल ओनली विद इन क्लास इटसेल्फ। अब यार, ये क्लास क्या आ गया? दे कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द। तो सबसे पहले तो हमें क्लास जानना चाहिए कि आखिर क्लास क्या होता है। अभी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, क्रिस्टल क्लियर होने वाली है आपको। पब्लिक मेंबर, दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास एंड प्रोवाइडेड एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद प्राइवेट डाटा। चलिए जी, देखिए, सबसे पहले तो हम क्लास आते हैं। तो क्लास आप किसी का भी बना सकते हैं। मान लो एक कार बना दिया आपने, तो वो क्या है? क्लास है। एक एनिमल का बना दिया तो वो क्या है? एक क्लास है। मान लो सपोज दैट आपने एक होम बना दिया तो वो क्या है? क्लास है। तो क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास ये आपका बेस क्लास कहलाता है। मतलब बेस, जो बेस नींव से, जड़ से शुरू होगा। तो होम के अंदर क्या क्या आ जाएगा? आपका बेडरूम आ जाएगा, किचन आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएंगी? सारी उसकी सब क्लास हो जाएंगी। एनिमल आ गया तो एनिमल के अंदर क्या आएगा? डॉग आ गया, कैट आ गया। तो ये क्या हो गया? इनके सब क्लास हो गए। कार है तो कार के अंदर मॉडल आ जाएगा, पेंट आ जाएगा, डिजाइन आ जाएगा। तो ये सब क्या है? उसकी सब क्लास है। तो छोटा सा एग्जांपल देख लिया, लेकिन ज्यादा क्लियर हमें प्रोग्राम के थ्रू होने वाला है। ओके फ्रेंड, तो हम अपने VS में यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने हैज इंक्लूड्स IO स्ट्रीम यूज करते हैं हम ये C++ में। अब IO स्ट्रीम का इनपुट आउटपुट जो स्ट्रीम देगा आपको, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों यूज किया? अब मैं बताता हूँ। मान लो कहीं पे आपको डबल कॉलन का जब यूज करना पड़ता है तो ये डबल कॉलन देना पड़ता है। डबल कॉलन को बिना यूज किए हुए इंस्टेंट ऑफ ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आप यूज कर सकते हैं, तो आपको डबल कॉलन नहीं देना पड़ेगा। चलिए जी, ठीक है। अब मैंने कहा था कि क्लास आप कुछ भी बना सकते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल का क्लास बना दिया, ठीक है। अब एग्जांपल के क्लास के अंदर जो मैंने वेरिएबल मतलब डेटा मेंबर जो मैंने डिफाइन किया, प्राइवेट रखा उसको, और इंट यहाँ पे सीक्रेट डाटा मैंने यहाँ पे इसे बोल दिया कि भाई 100 है, मतलब प्राइवेट है। और दूसरा जो मैंने फंक्शन इसी के क्लास के ही अंदर मैंने पब्लिक बना दिया एक, और उसमें कर दिया मैंने वॉइड सेट डाटा, और उसका एक रेफरेंस दिया। यहाँ पे जो चीजें आएगी वो रेफरेंस है। ये क्या है? एक मेथड है। और ये क्या है? वॉइड, जो कोई रिटर्न नहीं करता लेकिन आपका फंक्शन काम करेगा। तो मैंने करा क्या? सेट डेटा में इंट वैल्यू की मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस दिया, और सीक्रेट डेटा बराबर होना चाहिए वैल्यू के। चलिए जी, तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो प्राइवेट मेंबर कैन बी एक्सेस्ड विद इन क्लास, तो विद इन क्लास के ही अंदर रहना जी। फिर मैंने करा क्या कि वॉइड शो डाटा, मतलब डिस्प्ले भी तो कुछ होना चाहिए। तो सी आउट करके सीक्रेट डाटा, और किसको रेफरेंस देने हैं हम? किसको रीड करेगा? सीक्रेट डेटा को ही करेगा। एंड एल जो यूज करते हैं हम आप इसमें, वो करते हैं हम नेक्स्ट लाइन के लिए। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है। और ये डबल एरो की का साइन देख रहे हैं, ये इंसर्शन का साइन होता है। इसमें एक इंसर्शन भी होता है, और दूसरा जो साइन होता है वो होता है आपका एक्सट्रैक्शन का। अगर मैं आपको साइन दिखाऊं तो उसका साइन कुछ इस तरह रहता है फ्रेंड, ये वाला। तो ये तो होता है आपका आउटपुट देने के लिए, और ये होता है इनपुट, मतलब रीड करने के लिए। ये जिस तरह स्कैनएफ था तो इसमें ये वाले साइन चलेगा। चलिए जी, यहाँ तक तो क्लियर है हमें। फिर हमने करा क्या कि मेन मेथड जो आउटसाइड में क्लास है, तो आउटसाइड में क्लास में मैंने करा क्या? इंट मेन मेथड, अपना इंट मेन फंक्शन बनाया यहाँ पे, और एक एग्जांपल लिया मैंने। तो एग्जांपल क्या है मेरा एग्जांपल है यहाँ पे क्लास। तो मैंने क्लास, अब इस क्लास का आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसका OBJ नाम दिया। इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही आप कॉल कर सकते हैं, उससे पहले कॉल नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है जी। अब मैं करूंगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ ले लिया, मतलब ये इसको कॉल करेगा, ये वाला जो है, और ये इसको कॉल करेगा। और इस ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए जब भी हम डॉट ऑपरेटर का साइन लेते हैं, यहाँ पे डॉट, यानी इस कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट को? कौन सा मेथड है यहाँ पे? सेट डेटा। तो चलिए जी, सेट डेटा। रेफरेंस में मैंने एक इंटीजर वैल्यू बोला था, इंट वैल्यू। तो यहाँ पे इंट वैल्यू क्या आ गई? 42 डाल दिया मैंने, ये भी ठीक है। चलिए, तो सेट प्राइवेट डेटा यूजिंग अ पब्लिक मेथड, मतलब पब्लिक, पहले तो प्राइवेट कर दिया, अब पब्लिक मेथड से मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर मैंने जो फंक्शन पे शो डेटा मतलब प्रिंट कराने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट, इसके शो डेटा के ऑब्जेक्ट को ही मैंने कहा कि भैया एक्सेस प्राइवेट डाटा यूजिंग ए पब्लिक मेथड। अभी इसको भूल जाइए। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे। तो आप
देखेंगे कि सीक्रेट डेटा 42 प्रिंट हो गया। तो 42 प्रिंट कैसे हुआ? तो 42 यहाँ पे मैंने कहीं अपने एक क्लास बनाया था यहाँ पे, ठीक है जी, क्लास बनाया था। फिर उस क्लास के अंदर प्राइवेट तो है लेकिन पब्लिक में मैंने दिया, मतलब पब्लिक तो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। तो मेन मेथड आपका आउटसाइड है, मतलब क्लास के बाहर है। तो मैंने यहाँ पे इसका फंक्शन जो है सेट डेटा मेथड का ही मैंने इसे पब्लिक बना रखा है, तभी ना ये इसकी 42 वैल्यू ले ली। अगर मैं डायरेक्ट ही प्राइवेट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं अब इस वाले फंक्शन को मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब एग्जाम्पल तो बना दिया, एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं इस मेथड से एक्सेस करना चाहता हूँ, सीक्रेट डाटा 100, मेरे को ये आउटसाइड क्लास में एक्सेस करना है। तो वीएस का फायदा ये होता है कि रेड लाइन आ गई, यू कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेटा हाइडिंग पे इंट एग्जाम्पल सीक्रेट डाटा इज प्राइवेट विद इन दिस कंटेंट्स ऑब्जेक्ट सीक्रेट डाटा एरर इट एग्जाम्पल प्राइवेट। तो मतलब ये आपका प्राइवेट डेटा मेंबर है, यू कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास। तो यही है सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल जो पब्लिक और प्राइवेट का मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट अगर मूव करें तो ये कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसा बताऊंगा कि आप चाह के भी नहीं भूल पाओगे, और भूलना भी चाहोगे तो मैं भूलने नहीं दूंगा। देखिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल 5 मार्क्स। तो यार ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब जहां पे कहीं ना कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास C++ क्लास दैट कैन नॉट बी इनिशिएट्स इट्स। अब यार ये इनिशिएट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, एक ऐसी क्लास जिसका आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अरे सर, अगर ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं तो फिर हम इसे लिख क्यों रहे हैं? आखिर रीजन क्या है इसके पीछे? तो देखिए, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपने एक एनिमल की क्लास बना दी फॉर एग्जांपल, इसीलिए मैंने 2 पिक्चर किया है सो दैट आपको विजुअलाइज हो और क्लियर हो जाए। अब मैंने ये वाली क्लास जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती कैसे है? यूज डिफाइन इंटरफेस बिहेवियर दैट क्लास मस्ट इंप्लीमेंट्स दिस टिपिकल कैन प्योर वर्चुअल फंक्शन दैट फंक्शन डिक्लेयर विद इज इक्वल टू 0, मतलब इसके बराबर। तो 0 के बराबर मतलब कुछ है ही नहीं, तो वहां पे आपको करना क्या पड़ेगा? वहां पे वर्चुअल फंक्शन लिखे आपको ये वाला साइन देना पड़ेगा, तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने बैक टू द, यहाँ पे मान लो मैंने एनिमल की एक क्लास बनाई, ध्यान से सुनिएगा, और एक बना दी मैंने यहाँ पे बर्ड की, ठीक है। तो अभी बर्ड वाले का तो भूल जाइए। अब एनिमल पे मैंने क्लास बनाई, तो एनिमल का जो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया मैंने, ठीक है जी। इसकी जब मैं सब क्लास बनाऊंगा तो सब क्लास बनाने पे मान लो मैंने सपोज दैट एक कैट रख लिया और एक डॉग रख लिया, फॉर एग्जांपल पे कैट और डॉग रख लिया, ठीक है। तो एनिमल में पता है कि कैट का बिहेवियर अगर वो बोलेगी कैट तो मियाऊ, और डॉग जो बोलेगा वो, ठीक है। 2 चीज हो गया। अगर मान लो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता था, तो अगर मैं इसका बर्ड करके रख दूंगा एनिमल की जगह, अगर मान लो मैंने बर्ड कर दिया, तो क्या बर्ड का बिहेवियर जो होता है बर्ड में, कैट आ सकता है? नहीं आ सकता। डॉग आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये तो अपने आप में ही गलत हो जाएगा ना। इसीलिए ये क्लास दी जाती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की आप कोई इंप्लीमेंट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये बाइंड अप है। वहीं पे बर्ड का है तो मैं उसका कोई चेंज नहीं कर सकता। तो सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे आपको समझ में ना आए, लेकिन एक ही चीज को बार बार देखने से और बार बार रीड करने से आपको डेफिनेटली आएगा। अब देखिए, की कैरेक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ बता रहा है यहाँ पे, कैन नॉट इनिशिएट्स, मतलब हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, चलिए जी मान लिया क्लास नहीं बना। कंटेन प्योर वर्चुअल फंक्शन, एटलीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन मेक द क्लास। लेकिन यार ये वर्चुअल है क्या? आखिर क्या चीज है? यूज द बेस क्लास ड्राइव क्लास मस्ट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन टू बिकम कंस्ट्रेंट इंस्टेंसिएबल क्लासेस। अब यार ये ओवरराइड क्या आ गया? ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी सारी चीजें क्लियर होती है, हम प्रोग्राम में चलते हैं। पहले ये वाला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हैज इंक्लूड्स आईओ स्ट्रीम हम C++ में यूज करते हैं इनपुट आउटपुट का, और कॉलन ना देने के लिए इंस्टेंट ऑफ यूजिंग नेम स्पेस का हम यूज करते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया मैंने, क्लास एनिमल पब्लिक दिया यहाँ पे, और मैंने कर दिया वर्चुअल वॉइड स्पीक, और यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस देके कॉन्स्ट इज इक्वल टू 0, मतलब कॉन्स्ट कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो ये अपने आप में एक क्या है, अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कैसे हुई?
अभी पता चलता है। ये हो गई आपकी बेस क्लास। अब इसके नीचे जो बनेगी ये सब क्लास कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लास मैंने एक बनाया, चलिए डॉग के नाम से, आप कुछ भी बना सकते हैं, और कॉलन देके मैंने पब्लिक यहाँ पे बोला कि ये इस क्लास को यहीं पे ये अपनी क्लास को मैंने करा क्या, ड्राइव कर दिया। मतलब एनिमल जो है वो डॉग से रिलेट करता है, हाँ जी, पब्लिक दे दिया। अब ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओवरराइड क्या कर रहा है? ओवरराइड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कि मेथड, ये जो लिखा है ये मेथड है। तो वॉइड स्पीक मैंने दिया और पैरेंथेसिस कॉन्स्ट ओवरराइड यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये इसको क्या कर रहा है, स्पीक, ये भी स्पीक है, ये भी स्पीक है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, सी आउट वुफ, मतलब मैंने एक डॉग का बिहेवियर दिया, सी आउट मतलब प्रिंट कराने के लिए इंसर्शन का साइन देके, और इसके अंदर मैंने कहा कि भाई डॉग जो है भौंकता है, और वहीं पे मैंने एंडल नेक्स्ट लाइन करके कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप C++ में कोई भी क्लास बनाएंगे तो उस क्लास के लास्ट में आपको ये अपना सेमीकोलन का साइन देना पड़ेगा, उसी से आपकी क्लास टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर है? तो ये वाली क्लास यहाँ टर्मिनेट हो गई और ये वाली क्लास यहाँ टर्मिनेट हो गई। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए इंट मेन मेथड, मतलब आउटसाइड द क्लास में। तो मैंने करा क्या कि आउटसाइड द क्लास में मैंने एक डॉग का यहाँ पे बनाया था, हाँ जी बनाया था, और डॉग का मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया डॉग के ही नाम से। आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 2 दो, लेकिन रीडेबल होना चाहिए ना एटलीस्ट में, या डी दे दो, कुछ भी दे दो। अब ऑब्जेक्ट जो है इसको कॉल करेगा, और डॉग के ही मेथड को डॉट ऑपरेटर, जो ये जो डॉट है ये कॉल करने के लिए होता है। तो ये किसको कॉल कर रहा है, डॉग को। तो डॉग जो है आपका क्या देखेगा, मेथड। मेथड क्या है, स्पीक। स्पीक में क्या है यहाँ पे आपका वूफ, तो आपका प्रिंट हो जाएगा स्पीक में वूफ। तो मैं सेव करके राइट क्लिक करके रन कोड करूं तो वूफ प्रिंट हो गया। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही वीडियो में पूरा समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे जितना प्रोग्राम आप ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप एक बनाइए एप्पल नाम का, उसमें डालिए उसका रैम और उसका कैमरा, 2 चीज डालिए बस, ठीक है ना। उसको बनाइए एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और वही एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ड्राइव्ड क्लास में करिए क्या कि ड्राइव्ड क्लास में उसका जो है मेथड का बिहेवियर दीजिए। एप्पल का मोबाइल जो है वो इतने रुपए का है और ये इसका है, रेफरेंस दे। फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि आप कैसे ओवरराइट कर रहे हैं। अगर मैं सपोज दैट इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा ये देखिए, मैंने एक क्लास ये है और एक क्लास ये है। अब मैं एनिमल की क्लास को एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। तो एनिमल की क्लास का मैंने एनिमल रख दिया, ठीक है जी। अब एनिमल का एक ऑब्जेक्ट भी बनेगा तो उसका कुछ नाम देना पड़ेगा, तो मैंने एनिमल दे दिया, ठीक है जी। और मैंने इसे कर दिया यहाँ। फिर मैं करूंगा क्या कि एनिमल को ही मैं करूंगा क्या कि एनिमल ही लिखा था ना जी, तो एनिमल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, मेरा स्पीक था, तो मैंने स्पीक लिख दिया, बहुत बढ़िया, डॉट स्पीक लिख दिया, पैरेंथेसिस देके अपने प्रोग्राम को। अब मैं इसे रन करके कोड देखूंगा तो मेरा प्रोग्राम पहले ही एरर दिखा दिया, वो रन ही नहीं होगा। यहाँ पे उसमें दिखा दिया वर्चुअल वॉइड एनिमल स्पीक कॉन्स्ट वर्चुअल। तो ये देखिए स्पीक जो है आपका क्या है, यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी कमेंट में दिखा रखा है यहाँ पे एनिमल एरर कैन नॉट इनिशिएट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। अगर ये परमिशन आ गई फिर तो यही है कि एनिमल जो है कौं कौं ची ची चू चू ऐसे करके बोलेगा, और बर्ड्स वगैरह जो है भौ भौ रोर करके दहाड़ मारेगा, फिर ऐसी प्रोग्राम ऐसे ही बनेगा। तो इसीलिए हम जो है कहीं ना कहीं पे बाइंड अप होते हैं। प्रोग्राम में ऐसा बना दिया है कि आप उससे बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। अगर गलती करना भी चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लिस्ट एनी एक्सप्लेन वेरियस एक्सेस स्पेसिफायर इन C++, आल्सो मेंशन एक्सेसिबिलिटी रूल्स पर्टेनिंग टू डेटा एंड इट्स मेंबर फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। देखिए हमें पता है पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है, लेकिन कैसे काम करता है अभी क्लियर हो जाएगा। एक्सेस स्पेसिफायर आर यूज्ड टू डिफाइन एक्सेसिबिलिटी द क्लास मेंबर डेटा फंक्शंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये दोनों तो हमने देख लिया जी, पब्लिक और प्राइवेट का, ये हमें पहले पीछे वाली क्वेश्चन पे क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब आ जाता है कि प्रोटेक्टेड कैसे काम करता है, तो चलिए प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। पब्लिक का जल्दी से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के नाम पे बनाया, इंट पब्लिक डेटा दिया और वॉइड
void यहाँ पे एक मेथड दे दिया मैंने और यहाँ पे पैरेंथेसिस साइज दे के भैया पब्लिक फंक्शन है, और वहीं पे मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट डॉट से मैंने इसी को कॉल किया पब्लिक डेटा, मतलब अपने इसको पब्लिक डेटा को कॉल किया कि भाई उसकी वैल्यू जो है 10 है। तो यहाँ पे मैंने 10 दे दिया और ऑब्जेक्ट डॉट पब्लिक फंक्शन को मैंने बोला कि एक्सेस पब्लिक मेंबर फंक्शन। तो राइट क्लिक करके रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा पब्लिक फंक्शन प्रिंट हो जाना चाहिए। तो पब्लिक है तो पब्लिक आउटसाइड जा क्लास के अंदर मैंने ये जो अपना फंक्शन, ये जो मेथड दिया मैंने, तो इसे आउटसाइड में एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक्सेस तो हो रहा है बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, ये वाला क्लियर हो गया हमें। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। कंट्रोल शिफ्ट के स्लैश वाला जो साइन है वो दबाएंगे सबको सिलेक्ट करके, तो आपका कमेंट आउट हो जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट कमांड होती है। और एक शॉर्टकट कमांड और बताता हूँ। सपोज दैट आपको अगर मान लो किसी भी सेल को ऊपर नीचे अप डाउन करना पड़े, तो ऑल्ट दबा के डाउन एरो की ऐसे दबाएंगे तो ये अपना सेल जो है ऊपर नीचे हो जाएगा विदाउट एनी कॉपी पेस्ट कट पेस्ट का। तो यही कुछ अपने फायदे होते हैं वीएस के। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट की। तो देखिए एक मैंने क्लास बनाया एग्जांपल, इसे प्राइवेट दिया और यहीं पे इंट प्राइवेट मतलब प्राइवेट डेटा है मेरा, और वॉइड एक मेथड देके प्राइवेट मैंने प्राइवेट फंक्शन होना। अब पब्लिक में वॉइड सेट डाटा कर दिया इंट वैल्यू, और ये इसकी वैल्यू दे दी मैंने प्राइवेट डाटा की, और वॉइड शो और प्राइवेट डेटा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अगर रन करके दिखाऊं, हाँ, तो मैंने मेन फंक्शन को तो कमेंट आउट ही नहीं किया था। तो मेन फंक्शन में मैंने एग्जांपल ऑब्जेक्ट दिया, मतलब मैंने एग्जांपल का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मान लो ऑब्जेक्ट प्राइवेट डाटा का आप देते हो यहाँ पे प्राइवेट डाटा का, और कुछ रेफरेंस में क्या है यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन, मतलब कुछ रेफरेंस में डेटा का अगर आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो प्रोग्राम आपका एरर दे देगा, क्योंकि आप प्राइवेट मेंबर इनएक्सेसिबल नहीं कर सकते। वहीं पब्लिक सेट डेटा पे जो मैंने दे दिया, तो पब्लिक है भाई, इसे तो मैं एक्सेस कर ही सकता हूँ। इस पे मैं रन करूंगा प्रोग्राम को, तो प्राइवेट डेटा 42 आ गया। क्यों? क्योंकि वो विद इन क्लास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो पब्लिक भी तो है, ये भी तो समझिए, तभी तो आउटसाइड क्लास में हो रहा है। और यही अगर विद इन क्लास में, मतलब इस क्लास को अगर मान लो इसको एक्सेस करोगे तो कैसे एक्सेस होगा, वो नहीं एक्सेस हो सकता। तो ये दो कमेंट्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया फ्रेंड अपना प्राइवेट वाला। अब बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड की। तो प्रोटेक्टेड काम कैसे करता है? देखिए प्रोटेक्ट का मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड का मतलब है कि आपका डाटा प्रोटेक्टेड तो है, लेकिन अगर आपने किसी को परमिशन दे दी तो वो उसे एक्सेस कर सकता है। लेकिन कैसे? देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड दिया मैंने, और इसी का प्रोटेक्टेड मतलब एक नाम मैंने वेरिएबल का डिफाइन कर दिया यहाँ पे प्रोटेक्टेड डाटा। मेथड देके मैंने वही सेम रूल अपनाया और इसको टर्मिनेट कर दिया। फिर मैंने एक ड्राइव्ड क्लास बनाई और वॉइड एक्सेस प्रोटेक्टेड दिया, मतलब एक डिफरेंट मेथड दिया। अब प्रोटेक्टेड डेटा यहाँ पे 10 दे दिया, मतलब ये वाला जो है प्रोटेक्टेड डेटा 10 के बराबर है। एक्सेसिंग डेटा मेंबर मतलब ये है ना जी एक्सेसिंग। तो प्रोटेक्टेड यहाँ पे फंक्शन जो है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर का फंक्शन हमने एक्सेस करने की कोशिश करी है। तो ड्राइव्ड क्लास यहाँ पे देखिए, ये अब ड्राइव्ड क्लास आ गया। मैंने ऑब्जेक्ट इसका नहीं लिया है, इसका नहीं लिया है, मैंने ड्राइव्ड का लिया है, ध्यान से देखिएगा। और मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ओबीजी नाम से दे दिया, ठीक है जी। अब ओबीजी एक्सेस प्राइवेट मतलब इसको मैं एक्सेस करूंगा एक्सेस प्रोटेक्टेड को। राइट क्लिक करके अगर रन करके मैं इसे दिखाऊं यहाँ पे, तो प्रोटेक्टेड फंक्शन मेरा प्रिंट हो रहा है। लेकिन कैसे? तो प्रोटेक्टेड मैंने यहाँ पे इसीलिए ये कीवर्ड काम कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे अगर देखेंगे कि ऊपर वाला जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड है ना जी, तो मेरा प्रोटेक्टेड फंक्शन कैसे प्रिंट हुआ? तो प्रोटेक्टेड फंक्शन देखिए यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या है अपना प्रोटेक्टेड है। लेकिन मैं क्लास कौन सी यूज कर रहा हूँ? ड्राइव्ड को। ये किसको कर रहा है एक्सेस? इसको कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? तो मैंने कहीं ना कहीं पे प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड डाटा का एक नाम दे दिया यहाँ पे। और प्रोटेक्टेड फंक्शन को मतलब मैंने करा क्या, यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करी, तो मैं आउटसाइड की क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब आपने किसी को परमिशन दे दी तो वो चीज आपका प्रोटेक्टेड में मतलब एक्सेस कर सकता है। तो आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय।